Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness Video Series। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। हम मार्केट के एनालिसिस करेंगे 11 जनवरी 2022। हम देखेंगे कि आज क्या हुआ और कल क्या हम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे शेयर्स मेरे एसोसिएट्स लोग ने निकाले हैं। SBI कार्ड है, L&T टेक्नोलॉजी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोफोर्ज, बेल, सीयू, बीकअप, विप्रो और काफ़ी इंडिया सीमेंट, काफ़ी ऐसे शेयर है जिसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप ये डिस्क्लेमर को पढ़िए। फ्रेंड्स, बिफोर वी गो एनी फर्दर, काइंडली रीड द डिस्क्लेमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी 50 35 शेयर्स वर पॉजिटिव एंड 50 शेयर्स वर नेगेटिव। आज निफ्टी का जो इंडेक्स है, जो 50 शेयरों का इंडेक्स बनता है, उसमें 35 शेयर पॉजिटिव थे और 15 शेयर नेगेटिव थे। और सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो पूरे के पूरे 220 सेक्टर पॉजिटिव थे, एक कोई भी सेक्टर नेगेटिव नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला जो सेक्टर था वो था मीडिया। निफ्टी 1% बढ़ा तो मीडिया 2.25% बढ़ा। तो कल हम शेयर देखेंगे मीडिया में हम कौन से ले सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ता है तो निफ्टी मीडिया के शेयर जो है वो 2.25 बढ़ते हैं। ऑटो के है, निफ्टी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर तो काफ़ी बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में ने भी आज थोड़ी बड़ा दिखाई है। और गेनर्स के आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गेनर्स थे वो यूपीएल था, 4.41%, सीधा चौका मारा, बाउंड्री सीधा 4। देन टाइटन 3.30%, हीरो मोटोकॉप 3.6%, मारुति 2.78%, टाटा मोटर्स, L&T, SBI, HDFC, कोल इंडिया, दीज वेर वेरी पॉजिटिव। एंड लूजर्स की बात करते हैं तो विप्रो, आज हम देखेंगे विप्रो में क्यों गिरावट आ रही है और कहाँ तक ये गिर सकता है और कहाँ हमें फिर से एंट्री करनी चाहिए। डिवाइजी लैब, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, श्री सीमेंट, आइशर मोटर्स, ये सब लूजर्स थे, नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे। और आगे बढ़ने के पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट्स। हम ये जो वीडियो है वो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, बिकॉज ये मेरा एक विज़न है। आई वांट टू हेल्प 1 लाख फैमिलीज बाय दिसंबर 2022। तो ये विज़न जब पूरा होगा जब आप लोग हाथ बढ़ाएंगे साथ में। क्या करना है आपको, अगर अच्छा लगा ये वीडियो सोशल के सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर या लीगल टॉपिक के ऊपर या फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन बटन दबाओगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने वीडियो अपलोड करा और आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमें जो सिटीजन जस्टिस फोरम का जो मेन जो बाईलाइन है इज एम्पावरिंग सिटीजन। ये जब एम्पावर होगे जब आप लोग इसको शेयर करोगे। एंड दूसरा, वी वॉन्ट टू नॉट ओनली एम्पावर देम socially and legally but financially also, and we want to become the voice of common man. So शाहरुख खान का जो डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो अभी हम चलेंगे हम ट्रेड ट्राइगर पे, ताकि हम शेयर बाजार में आज क्या हुआ और कल क्या कर सकता है उसकी एनालिसिस करने। तो हम पहले करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है? निफ्टी का ये डेली चार्ट है, ये बता रहा है कि निफ्टी में तेजी है और ये तेजी जो है वो इस लेवल तक जा सकती है और यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन हमें मिलेगा। तो कल निफ्टी अगर ऊपर खुलती है गैप अप, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद 2 न्यूट्रल कैंडल बनाए छोटी छोटी, बट ये भी काफ़ी थोड़ी स्ट्रांग थी और आज भी ये स्ट्रांग कैंडल बनाया। तो कल चांसेस है कि निफ्टी जो है वो
सीधा ये लेवल पे खुल सकती है। और अगर ये लेवल पे खुल सके तो हमें ये देखना है कि देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जब ये यहाँ से ये लेवल से यहाँ तक नीचे गिरी है और उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। और अगर निफ्टी अगर सही मानो तो जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगी, फिर यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे और एक तेजी का लेग शुरू होगा, वन मोर लेग ऑफ द रैली। तब तक ये एरिया जो है इसे हमें काफ़ी संभाल के रहना है, अदरवाइज यहाँ पे हम चूक जाएंगे और मार्केट यहाँ पे, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये मैंने जो लकीर बना दी वैसे ही मार्केट करेगी। मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे भी आ सकती है, ये लेवल तक। ये जो दो कैंडल बनी है, यहाँ आने के बाद फिर बाउंस दे सकती है। तो हमें ये सब एंट्री एग्जिट के जो पॉइंट है वो काफ़ी ध्यान से देखना है, मार्केट के चार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और फिर एंट्री करना है। अभी अगर मैं इसको रेंको चार्ट में देखता हूँ, पहले मैं ये सब मेरी जो बनाया हूँ वो सब मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर हम इसको रेंको चार्ट में भी देखते हैं कि रेंको चार्ट क्या बताता है हमें। देखो, रेंको चार्ट भी यही बता रहा है कि यहाँ से तेजी है, लेकिन ये जो लेवल जो है यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, फिर वापस ऊपर जा सकती है। और पिछला जो इसका हाई था वो बिल्कुल यहाँ पे था, तो ये हाई को भी टच कर सकता है नियर फ्यूचर के अंदर। तो जब तक, लेकिन वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे करके जाएगी। जैसा हम लिफ्ट के बजाय जब स्टेयरकेस से चढ़ते हैं तो पहले एक फ्लाइट लेते हैं, फिर एक लैंडिंग आती है, फिर एक फ्लाइट आता है, तो इसी तरह ये भी मार्केट भी इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर मैं रेंको चार्ट और RSI को अगर देखूंगा तो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर दिखा है, तो ये कल गैप अप खुल सकता है, फिर करेक्शन आ सकता है। और मुझे अगर तेजी करनी है तो एक कैंडल ये रेड बैंड के ऊपर जो बनेगी, दैट इज 18,210 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है और फिर थोड़ा रिएक्ट करता है, तो मैं दूसरा जो रैली का जो लेग है, जैसा ये इस तरह से ये जो लेग बना हुआ है रैली का, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसा दूसरा लेग मैं चाहता हूँ कि जब वो यहाँ से बनेगा तो उसमें मैं एंट्री करना है। तो ये मार्केट को थोड़ा बढ़ने देना है और उसको रीटेस्ट करने ये लेवल पे आएगा और तब मैं एंट्री करूँगा फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। तो ये हमें खास ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि ये मार्केट है और जैसा हर्षद मेहता का डायलॉग था, भाव भगवान छे, वैसा प्राइस जो है वो भगवान होता है। तो हमें बहुत केयरफुली करना है। अभी ये एक हो गया रेंको चार्ट, अभी हम इसको देखेंगे हेकेनेशी में। हेकेनेशी में ये क्या बताता है। हेकेनेशी में आपने देखा इधर से 1 2 3 4 कैंडल बनी ग्रीन बड़ी बड़ी बॉडी की, फिर एक छोटी बनी। यहाँ से थोड़ा सा हमें अंदाजा था कि यहाँ से ये नीचे आएगा, क्योंकि छोटी कैंडल जब बड़ी बॉडी के बीच में बनती है तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने के संभावना ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड चेंजिंग व्हेन देयर इज अ स्मॉल बॉडी मेड विद इन अ लॉन्ग बॉडी, राइट। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल एंड देयर वाज अ स्मॉल कैंडल हियर, but it was a green color and it followed. Now there will be one more green candle and the price may react at this level, so we have to be very careful. We should not get carried away. If we want to be bullish, then we should wait for this red area has to be broken and the price should go up, then again it has to come back and again it has to start the rally. So we'll wait for that. But tomorrow there is a possibility, if the market opens here gap up, then I should be shorting this Nifty, and if market opens gap down, then I should go for a long. So I will go on a 15-minute chart
to find out a level on a 90 days time frame, that where I should enter and where I should exit. Now this is the level where if it opens, I should go for a short and not buy at this level. And suppose tomorrow by any reason, if it opens gap down, which is unlikely, but there is a gap. दोस्तों ये जो गैप देख रहा है, ये गैप भरने के लिए मार्केट यहाँ पे आएगी और फिर ऊपर जाएगी. सो वी शुड वेट, वी शुड हैव, हमारे एंट्री लेवल्स दोनों तैयार रहना चाहिए. एक, अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं यहाँ पे लूँगा, और अगर गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे बेचूंगा. तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क. तो ये हो गया निफ्टी चार्ट. अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर. ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज वीक का पहला दिन है और मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे को वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था. तो अभी हम डेली चार्ट पहले देखते हैं. डेली चार्ट में भी मैंने ये मार्किंग करके रखा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर आएगी तो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आने की संभावना, यहाँ से गिरेगा. और प्राइस अगर बैंक निफ्टी की ये प्राइस में खुलती है तो मैं बेचूंगा एंड आई विल वेट फॉर द मार्केट टू कम टू दिस लेवल एंड टू एंटर अगेन. ये एक मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी. और दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकअप करता है और फिर रीटेस्ट करता है ये लेवल को, तो जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, जो रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो सपोर्ट बनेगा और मैं थर्ड लेग के लिए यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ. और इसमें फंडा बिल्कुल सिंपल है कि मुझे एंट्री करना है. अगर यहाँ पे भी एंट्री करना है लॉन्ग के लिए तो मैं ये लेवल पे एंट्री करूँगा. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा इसके नीचे, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा जहाँ से वो गिरा है. तो मेरे को 1:3 का टारगेट मिलता है, जो मेरा लकी फिगर रहता है, जो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं 1 रुपये की लॉस का रिस्क जब भी लूँगा जब मुझे 3 रुपये का मुनाफा दिखेगा. तो इस तरह से क्या होता है कि अगर मैं 70 टाइम्स ऑफ द ट्रेड भी अगर मैं रॉन्ग हूँ, मेरे आप वीडियो जो बने हुए हैं उसके पहले कि आप देख लोगे तो समझ में आएगा कि ये एक मेरी स्ट्रेटेजी कि अगर मैं 70 टाइम्स भी रॉन्ग हो जाता हूँ तो भी मेरा पैसे यहाँ पे मार्केट में टूटते नहीं, मैं पैसे बनाता हूँ, अच्छे खासे पैसे बनाता हूँ. तो अभी ये हो गया बैंक निफ्टी. अभी हम इसको लेते हैं कि निफ्टी, अगर कल फ्यूचर में बैंक निफ्टी को मुझे करना है तो मैं डेरिवेटिव्स में जाऊंगा. बैंक निफ्टी, इसको बोलूंगा शो. तो ये बैंक निफ्टी आ गया, ये जनवरी का फ्यूचर आ गया. मैं अभी हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमको क्या करना है कल. ये एक अच्छा लेवल है. अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल पे मैं शॉर्ट करूंगा, राइट. और अगर फ्लैट है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा क्योंकि अभी ये यहाँ से रिएक्ट करेगा. लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं 15 मिनट का 90 डे का चार्ट देखता हूँ कि उसमें मुझे कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट दिखती है, राइट. तो बैंक निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो मुझे एंट्री लेवल ये मिलता है कि अगर गैप डाउन खुलती है निफ्टी, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बनी है 15 मिनट की, तो मेरा एंट्री पॉइंट ये रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और जो मेरा टारगेट है तो मेरे को, आई एम हैप्पी विद दिस.
लेकिन अगर कल मुझे ये इसको ट्रेड लेना है कम रिस्क में, कल के दिन ही रखना है मेरे को, तो 25 शेयर का ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का लॉट है, मैं इसको बिग ट्रेड प्लस में करता हूँ, तो मेरी जो मार्जिन है 2,57,085 की है। और 25 शेयर के सामने अगर मैं 700 रुपया बनाता हूँ तो 17,500 रुपया हो जाता है। और 25 शेयर के सामने अगर 250 का मेरा नुकसान होता है तो 6,500 का नुकसान है, 6,500 का, 6,250 का रिस्क लूँगा मैं, और मैं 16,000, 16,500 रुपये का प्रॉफिट बनाऊंगा। तो अगर इस तरह से आपके पास है तो आप काम कर सकते हो, लेकिन ये मैं अभी ऑर्डर नहीं डाल सकता हूँ, ये मार्केट जब चालू होगी तब डालूंगा मैं। और जब भी इसको मैं प्लेस कर दूंगा जैसा 9 बजे, तो एज एंड व्हेन जब भी वो ऑर्डर आएगा मेरे लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या अगर स्टॉप आउट हो जाऊंगा या प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये था अगर एंट्री लॉन्ग का लेवल। अगर यहाँ से वो गैप अप खुलता है और मुझे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे मैं अच्छे लेवल देखूंगा। तो ये एक लेवल जो मुझे मिल रहा है कि जहाँ पे मैं इसे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं ये एंट्री के मेरे निकाल दूंगा पोजीशन। तो मेरी अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ऊपर खुलती है तो मैं ये लेवल पे उसको शॉर्ट करूंगा, और मेरे फेवर में नहीं जाती है और ऊपर बढ़ने लगती है तो मैं ये लेवल पे उसको स्टॉप आउट हो जाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा तो इस तरह से मेरे को दोनों लेवल देखने हैं कि अगर मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मैं शॉर्ट करूंगा, गैप डाउन खुलती है तो लॉन्ग करूंगा, और इन केस फ्लैट भी खुलती है तो मैं उसको लॉन्ग करूंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का ये लेवल से रिएक्ट करने की संभावना, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। So if the market opens flat, I will still go long because the market will tentatively react from here. Looking at the RSI and everything, the market is going up. So if it has to come down, it will take this level for the profit booking and it will come down. Now we will go sector by sector. Which sector has done today extremely well? Now media has done extremely well. So I will look for a share of the in media. So let's see of the media. So in media, if I see PVR has done extremely well, right? Z Limited has done extremely well. So let's see the chart of PVR. If I go to the daily chart, so PVR, if you see, it has made a high here, 1839. Now it is available at 143. It is 400 below its high. So there is a chances that after everything get normalized, there will be a very boom in this सिनेमा इंडस्ट्री, बिकॉज आजकल कोई जा नहीं रहा है सिनेमा में, 50% कैपेसिटी। लेकिन जैसा ये कोविड का टाइम ख़त्म होगा, पीपल विल स्टार्ट गोइंग, बट ये लेवल के ऊपर आई विल बी शॉर्ट करूँगा मैं इसको। यहाँ पे
ये लेवल पे मैं शॉर्ट करूंगा, इसके ऊपर स्टॉप आउट हो जाऊंगा और ये मेरा टारगेट रहेगा। तो पीवीआर में भी मेरे को ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, बट फिर भी आई कैन टेक ए चांस, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कैंडल बड़ी है और चांसेस है कि ये यहाँ कल ओपन होगी तो रिएक्ट करेगी, तो आई शुड बी द बायर सेलर एट दिस लेवल। तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ, हम दोनों चीज़ देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और लेट द प्राइस गो अप एंड मेक प्रॉफिट। तो 15 मिनट का हम लेवल ले लेते हैं। 15 मिनट की अगर पीवीआर को लेनी है तो दिस इज माय लेवल 1419, लेकिन ये कैरी ओवर ट्रेड नहीं होगा बिकॉज इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। टारगेट आप आज की हाई पे रख दो, स्टॉप लॉस ये बैंड के नीचे रख दो, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखता है, मैं इसको कल ले सकता हूँ। ये मेरा जो मुझे कैरी ओवर नहीं करना है तो मैं बिग ट्रेड प्लस क्लिक कर दूंगा। तो मेरी मार्जिन कितनी है रहेगी इसमें 5962, मेरा 6,000 रुपये का मार्जिन है। सामने मैं 21 शेयर ले रहा हूँ। अगर प्रॉफिट होता है तो मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता है तो मेरे को 100 रुपये का लॉस होता है। तो मैं ये प्लेस कर दूंगा और मैंने कंफर्म कर दिया इसको। तो एज एंड व्हेन जब ये 1419.6 पे आएगा, मेरी लिए ये प्लेटफॉर्म मेरा शेयर बाय करेगा और ऊपर जाएगा 144.75, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मेरे फेवर में नहीं आती है। मान लो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट कल यहाँ आएगा तो मैं खरीदी करूंगा और मेरा टारगेट है ये, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। इन केस अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में ये नीचे की एंट्री करता है, जब इसको ब्रीच करेगा तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा। फिर भले इसको जितना नीचे जाने का होगा उतना नीचे जाएगा, लेकिन मेरा लॉस सिर्फ इतना ही होगा। माई लॉस विल बी ओनली दिस मच एंड माई प्रॉफिट विल बी दिस मच। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले इन द स्टॉक मार्केट। इस तरह से अगर आप ये नीति के हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और इमोशंस को एक बार साइड रख देने का है। एक बार रॉन्ग है, फिर इसके बाद इसको खोल के देखना नहीं है, जो होना है वो हो जाएगा। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मेरे को एंट्री इधर करनी है, एग्जिट इधर करनी है और प्रॉफिट उधर बुक करना है, वहाँ पे मेरी एग्जिट है। उसके बाद में मुझे कुछ देखना नहीं है, इसको अपने आप चलने देने का है, तो ही आप शेयर बाजार में पैसे बना सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी पीवीआर का शेयर। अभी हम जी लिमिट को भी देखते हैं। जी लिमिटेड क्या बोलता है जी। पहले हम डेली चार्ट पे चलेंगे। डेली चार्ट में ये काफ़ी दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों से ये एक ही रेंज में चल रहा है। एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन घट रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन घट रहा है। तो और मैं अगर नीचे आरएसआई भी देखता हूँ तो ये दिखा रहा है कि यहाँ से इसकी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लूँगा इसको तो मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ। ये अभी 328 का है, लेकिन ये 365 से 378 का भाव मुझे दे सकता है। तो कल इसको अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ कि 15 मिनट पे मुझे ये क्या बताता है, कहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। 15 मिनट पे कोई अच्छा लेवल नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे मैं एंट्री मार्क कर सकूँ, तो मैं इसको मेरे और एक है 45 मिनट्स का लेवल देखता हूँ कि वहाँ पे एंट्री कहाँ दिखा रहा है। यस, 45 में भी थोड़ा मैं उसको और अच्छी तरह से ट्यून करता हूँ। 75 मिनट्स का लेता हूँ। यस, 75 मिनट्स में मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, राइट।
75 मिनट में ये मेरी एंट्री रहेगी। राइट, ये मेरी एंट्री लॉक हो गई। ये मेरा स्टॉप आउट भी हो गया और ये मेरा टारगेट भी रख सकता हूं। तो इसको भी मैं कल ऑटोमेटेड ट्रेड के लिए डाल देता हूं। मेरी मार्जिन कितनी है? 15,000 रुपया, 487। राइट, शेयर्स कितने आएंगे? 95। राइट, ये मेरे 100 रुपये के हिसाब से रिस्क है, क्योंकि 1 रुपया पर शेयर में रिस्क ले रहा हूँ, तो 95 शेयर्स लूँगा और मैं प्रॉफिट बनाऊँगा 95 पे, तो 400 रुपये के करीब प्रॉफिट बनाऊँगा और लॉस करूँगा तो 100 रुपये के करीब लॉस करूँगा। तो ये मेरा कल के लिए मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ओके, इसको बिग ट्रेड प्लस में कर देता हूँ, तो शायद मार्जिन भी कम हो जाएगी। यस, देखो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 6,000। 15,000 का जो मार्जिन था बिग ट्रेड प्लस में आने से 6,194, यानी 6,000 का रिस्क लेके मैं दिन में 500 रुपये इसमें कमा सकता हूँ और मेरे ट्रेड फेवर में नहीं है, तो 100 रुपये का मेरा लॉस है। इसको मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, ये हो गया कंफर्म। तो कल ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कल का। और कौन से ट्रेड है हमारे को? भेल के लेने के हैं। अभी मैं बिग ट्रेड मैंने थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। पहले हम देखते हैं विप्रो। विप्रो क्यों इतना नीचे जा रहा है? विप्रो में इतनी गिरावट क्यों है? वाई द विप्रो इज गोइंग डाउन? यस, विप्रो, तो हम इसको वीकली चार्ट में देखते हैं। यस, वीकली चार्ट में, ओके, और मंथली चार्ट में जो दिसंबर महीने की थी वो बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, अभी ये तो बनने की शुरू हुई है। वीकली में देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या बना था। यस, लास्ट वीक का जो हाल था उसका जो इंडिकेट कर रहा था कि थोड़ा यहाँ से मार्केट में ये विप्रो शेयर्स के अंदर गिरावट आ सकती है। तो अभी हम डेली में देखते हैं कि ये कहाँ तक गिरेगा। डेली में मेरी मानो तो ये डेली में हम इसकी एंट्री यहाँ तक ले सकते हैं। अगर ये गिरता है विप्रो तो आई शुड बी अ बायर, राइट। और रेंको चार्ट में देख रहा हूँ और हेकेनाशी में देख रहा हूँ। यस, इसमें गिरावट की संभावना है और हेकेनाशी चार्ट के हिसाब से मुझे एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए और जैपनीज कैंडल स्टिक के हिसाब से मुझे एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से आता है तो मुझे अगर 100 शेयर लेना है तो मैं पहले 50 शेयर ये लेवल पे लूँगा और फिर अगर ये नीचे जाता है तो दूसरे 50 शेयर में ये लेवल पे लूँगा। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो शेयर है ये अगर मैं लॉन्ग टाइम इसका मैं देखता हूँ मंथली वीकली, तो ये अप ट्रेंड ही बना रहा है, राइट। एंड फंडामेंटली ऑल्सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग ऑन एवरी डिप। तो हम इसको दोनों लेवल पे ले सकते हैं। इसको अभी फ्यूचर में अभी नहीं ट्रेड करते क्योंकि इसका जो जब तक ट्रेंड सेट नहीं होता है, ये जब तक अपवर्ड मूव नहीं होता है तब तक हम इसको फ्यूचर में लेंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमें अगर इसमें अगर मंदी करना है तो कौन सा लेवल हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हम मंदी कर सकते हैं। अगर कल ये शेयर ऊपर आता है तो ओवरनाइट इसका नहीं रखना, कल के कल इधर निकल जाना। प्रॉफिट होवे या लॉस होवे, तारीख में ये 708 रुपया 30 पैसे में आप बेचने रखो, यहाँ पे स्टॉप आउट रखो और इसका टारगेट ये जो रेड बुलिश बेरिश कैंडल जो बनी थी यहाँ पे, यानी आपका 4 रुपया 60 पैसा एक शेयर पे लॉस है और आपके ट्रेड फेवर में गया तो 10 रुपया 70 पैसे का प्रॉफिट है।
तो ऑलमोस्ट 2.33%। तो ये भी हम कल ले सकते हैं, इसको भी मैं ऑटोमेटेड में रख देता हूँ। और बिग ट्रेड प्लस मार्जिन रिक्वायर्ड इज 1,52,794 और मेरे जो 800 शेयर है इसके अंदर, तो 800 शेयर का अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर तो मेरा 9,000 8,500 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस होगा तो 3,000 3,500 का लॉस हो जाएगा। तो आई कैन ट्राई दिस, लेकिन ये आज शायद ये मेरे को कल के ओपन ट्रेड में डालना पड़ेगा जब मार्केट ओपन होगी। तो मैं इसको प्राइस अलर्ट में डाल देता हूँ, ऐड टू प्राइस अलर्ट। ये मोर देन 708, तो 707 रखता हूँ। जब ये 707 पे टच करेगा मुझे ट्रिगर मिलेगा, मैं इस पे लिखूंगा शॉर्ट एट 708.3, स्टॉप लॉस 712.9 एंड टारगेट 697.6। ये मेरे को मैसेज पॉपअप हो जाएगा और मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। दिस इज द वे यू कैन ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। और कौन से शेयर है? हाँ, हमने एक कफोर्ज का भी देखा था। लेट्स सी कफोर्ज क्या बताता है। कफोर्ज जो है, देखो वो काफी 4 दिन से वो नीचे जा रहा है, रेड कैंडल्स बना रहा है। और इसको अगर वीकली चार्ट में देखता हूँ तो वीकली चार्ट इसका अप ट्रेंड में है, मंथली भी अप ट्रेंड है। दिसंबर की बुलिश कैंडल बनी थी और ये अभी बनने में है। और मंथली का अगर मैं देखूं तो ये मंथली में ये लेवल पे 5218 पे आके बाउंस कर सकता है। तो चलो हम डेली पे चलते हैं। यस, वही लेवल दिखा रहा है 5218 वाला। तो हम कहाँ पे लेना चाहिए? अभी देखो ये इसके अंदर मैं एक आपको दिखाता हूँ टेक्निक। ये जो रेड कैंडल बनी थी, भाव नीचे गए,